सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम जो हमारी अगली कविता है आत्मकथ्य और इसके कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद है, तो उसको प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वम्नी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप आदि और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म बिल्कुल छोटा चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो कविता प्रारंभ करते हैं। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो उनकी कविता है स्वयं के बारे में, स्वयं के जीवन के बारे में है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग कहते करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो मधुप होता है भंवरा, मन रूपी भंवरा। घनी बहुत अधिक, अनंत नीलिम होता है विशाल नीला और आकाश। जीवन इतिहास होता है जीवन की कहानी। व्यंग्य मलिन होता है बुराई के कारण बिगड़ा हुआ या विकृत। उपहास होता है किसी का मजाक उड़ाना, निंदा, हंसी उड़ाना। तो मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, अर्थात ये जो पंक्तियां में कवि कहता है कि मन रूपी जो भंवरा है वो आवाज करते हुए न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है, बता जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, अर्थात कि मैं अपने जीवन की कौन सी गाथा आज सुनाऊं। मेरे जीवन की सारी पत्तियां एक एक करके मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी, कितनी आज घनी, कि जो मेरे जीवन की सारी पत्तियां एक एक मुरझाकर गिर रही हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने जीवन में, कवि कह रहा है कि मैंने जीवन में अनेक कष्टों को क्या है भोगा है और निराशाओं का सामना किया है। जीवन के सपने पूरे नहीं हुए हैं, इसी कारण मेरी जो जीवन की अभिलाषा रूपी पत्तियां हैं, यहाँ पर पत्तियों की संख्या किसको दी, अभिलाषा जो इच्छाएं हैं, अभिलाषा रूपी जो पत्तियां हैं वो मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात नष्ट हो रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास और इस गहरे तथा विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में अनेक साहित्यकारों ने अपने जीवन का इतिहास जो है वो रचा है, अंकित किया है। वे अपने, अर्थात वे सभी अपनी आत्मकथा लिखकर अक्सर व्यंग्य द्वारा बुराइयों का मजाक उड़ाते रहे हैं। व्यंग्य द्वारा, कटाक्ष करते हुए, हंसी द्वारा बुराइयों का मजाक उड़ाते रहे हैं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कहने का क्या अभिप्राय है कि अन्य साहित्यकार जो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं उनमें आत्मकथा के अनुरूप सत्य के स्थान पर व्यंग्य द्वारा बुराइयों का उपहास अधिक होता है, ताकि वे अपने आप को बिल्कुल साफ और अच्छा सिद्ध कर सकें। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम भी सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले लो अपनी भरने वाले। तो इन पंक्तियों में कवि उन अपने दोस्तों को, उन अपने सखाओं को, उन अपने मित्रों को जो उसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, संबोधित करते हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे मित्रों, ऐसी स्थिति में जबकि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, जबकि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, अर्थात
तब भी आप मुझसे यह कहते हो कि मैं अपने जीवन की जो कमजोरियां हैं, जो आपत्तियां हैं, जो मुसीबतें हैं, मैं उनका वर्णन करूं। संभव है कि तुम लोग मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली देखकर और मेरे कष्टों को सुनकर सुख का क्या करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, गागर घड़ा, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है, भाव यह है कि जीवन की कठिनाइयां तथा विपदाओं को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त करने की चाह है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम कठिनाइयों और विपदाओं को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त करने की चाह है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी विडंबना को सुनकर, मेरी मुसीबतों को सुनकर, मेरी आपदाओं को सुनकर अपने आप को मेरे जीवन की कमियों का कारण समझने लग जाओ और मेरे जीवन के अभाव में आनंद लेकर अपने जीवन की कमियों को पूरा करने का प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे। अपने को समझो मेरा रस ले लो अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अर्थात इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहता है अपने स्वभाव की, अपने व्यवहार की सरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे स्वभाव की सरलता, मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो यह मेरा क्या होगा, दुर्भाग्य होगा। यदि मैं ऐसा, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यदि मैं अपने स्वभाव की, अपने व्यवहार की अर्थात हंसी उड़ाता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ, तो ये क्या होगा, यह मेरा दुर्भाग्य होगा। इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, इस तथ्य को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि सरलता ही मेरे जीवन का कष्टों का प्रमुख कारण है। लेकिन मैं इस सरलता का अपमान कैसे कर सकता हूँ। अपनी आत्मकथा में मैं अपनी गलतियों की चर्चा करूं अथवा अन्य लोगों के छल कपट की कथाएं सुनाऊं, ऐसा करना मेरे वश की बात नहीं है। अब भूले अपनी प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अर्थात कभी पुनः फिर कहता है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि मेरे जीवन में जो प्रेम मधुर चांदनी रातें आई थी उनकी सुंदर कहानी मैं कैसे सुना सकता हूँ, क्योंकि उनका संबंध मेरे निजी जीवन से है। अर्थात वे मेरे निजी जीवन की अनुभूतियां हैं, प्रेम अनुभूतियां हैं। मैंने अपनी प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर तथा हंस हंस कर जो बातें की हैं, उन्हें मैं आत्मकथा द्वारा दूसरों को सुनाना नहीं चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, अर्थात क्योंकि वह प्रेम प्रसंग मेरी निजी संपत्ति है, उन्हें समाज के सामने व्यक्त करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। कहाँ मिला, कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो उसने स्वप्न में जिस सुख को देखा था, अनुभव किया था, अर्थात जिसे पाने के लिए वह नींद से जाग गया था, वह सुख उसे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। कहने का क्या अभिप्राय है कि उसने अपने तो सुखद, अर्थात जो सपने थे वो उसने सुखद देखे थे, परंतु वास्तविक जीवन में उसे किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, कवि सुख के सपने उसके आलिंगन में, अर्थात उस आलिंगन का होता है उसकी भुजाओं में आते आते मुस्कुराकर उससे दूर चले जाते हैं। अर्थात वह अपने प्रिय, जिस प्रिय का आलिंगन करने के लिए अपनी बाहों को आगे बढ़ाता था, वह मुस्कुराकर दूर भाग जाता था, उसके जीवन की इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेमिका के लाल कपोल इतने मतवाले और सुंदर थे कि, कपोल प्रायवाची यहाँ पर इसका गाल का, कि इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाय में। अर्थात प्रेममयी जो उषा थी
वह भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से प्राप्त करती थी। भाव यह है कि कवि की प्रेमिका के कपोल जो है प्रातःकालीन लालिमा के समान बड़े सुंदर और आकर्षक थे। अंतिम देखिए, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। इसमें ये प्रश्न है, स्मृति पाथेय से क्या तात्पर्य? सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, यह क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरे जीवन के सुखद सपने ही मेरे जीवन के मार्ग में थके हुए यात्री का सहारा बने हुए हैं। मेरे जीवन के स्मृति होते हैं यादें, और पाथे होता है रास्ते का जो सहारा हो, जो भोजन, रास्ते का भोजन भी कह सकते हो या रास्ते का सहारा भी कह सकते हो, और स्मृति होती है यादें, और पथिक होता है यात्री। तो कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। इनमें कवि कहता है कि जीवन के सुखद सपने ही मेरे जीवन के मार्ग में थके हुए यात्री का सहारा बने हुए हैं। भाव यह है कि आज मैं प्रिया की यादों के सहारे ही जी रहा हूँ। तुम मेरे अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर, गुदड़ी होती है एक प्रकार का वस्त्र जिसे ओढ़ा जाता है, अर्थात उसमें क्या देखना चाहते हो? तुम समझते हो कि उसमें मेरे जीवन की कहानी जो है वो छिपी हुई है? नहीं, उसमें मेरे जीवन की कोई भी कहानी नहीं छिपी हुई है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, अर्थात ये जो छोटा सा क्षणभंगुर जो जीवन है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी कथाएं मैं इस जीवन में कैसे कहूँ? इस जीवन में बड़े दुख और पीड़ा की कहानियाँ छिपी हुई हैं। कवि प्रश्नात्मक शैली से कहता है कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन हूँ, अर्थात सबसे अच्छा समय क्या है कि मैं सिर्फ दूसरों की सुनता रहूं और अपने आप मौन होता है, मैं अपने आप चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अर्थात तुम क्या मेरी आत्मकथा को सुनकर मेरा भला करोगे, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अर्थात कवि कहता है कि वह अभी समय मेरे जीवन की जो पीड़ा विपरीत परिस्थिति से कष्ट कर, अर्थात कष्ट झेल कर हार गई है, और अभी वह शांत है, वह सोई हुई है, अभी समय नहीं है उसे जगाने का या कुछ बताने का। तो जयशंकर प्रसाद जी की कविता थी, बड़ी अच्छी कविता थी। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।